पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा का कांग्रेस पर कटाक्ष, कहा कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस का हरियाणा में वजूद खत्म हो चुका है। कुरुक्षेत्र में कल चुना जाएगा भाजपा जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष के लिए नामांकन भरे गए, पहली बार 4 महिलाओं ने भरा नामांकन। कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के पुनरुद्धार का काम शुरू होगा, 29 करोड़ रुपए लगेंगे, मनोहर सरकार में मंजूरी हुई थी परियोजना। चरखी दादरी के गांव में मिला प्रेमी जोड़े का शव, मरने वाली महिला दादरी की और भिवानी का है युवक, प्रेम प्रसंग के चलते मौत का शव। यमुनानगर में कार सवार 4 युवकों ने ढाबे में जमकर की तोड़फोड़, 4 बदमाश नशे में थे धुत, गाड़ी के अंदर खाना ना देने पर भड़के युवक। और अब खबर विस्तार से। हरियाणा के कृषि और पशुपालन विभाग के मंत्री श्याम सिंह राणा ने चरखी दादरी में कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का ना तो कोई संगठन है और ना ही अब तक कोई नेता प्रतिपक्ष चुन पाए हैं। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, बावजूद उसके कांग्रेस का हरियाणा में वजूद खत्म होता जा रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर पर मजबूत संगठन है। यही कारण है कि निकाय चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करते हुए प्रदेश की जनता ने हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है। सुनिए क्या कुछ कहा। वो तो तय ना, उससे हम ब्लॉक समिति का भी जीत जाते हैं, नगर पालिका भी जीत जाते हैं, उससे नगर परिषद, नगर निगम और एमएलए एमपी बूथ वही है। एक बूथ एक मजबूत हो तो 6 चुनाव जीते जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन में पूरे देश में सबसे मजबूत है। हमारे यहाँ तो बूथ लेवल का बहुत अच्छा संगठन है। कांग्रेस हवा में है, कांग्रेस का बूथ बात कहाँ, उनको समझ नहीं है इस बात की। वो तो अभी तो बूथ का तो क्या संगठन बनाएंगे, अभी तो उनका विपक्ष का ही संगठन नहीं बढ़ा। और संगठन विपक्ष तो मजबूत होना चाहिए, प्रदेश के लिए उसका फायदा होता है, देश का भी फायदा होता है। जिस देश में 2 बड़ी दल होते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष, तो वो देश ज़्यादा तरक्की करता है। मैं समझता हूँ भाई विपक्ष की भूमिका भी राष्ट्र के निर्माण में अहम होती है। कांग्रेस निभाती नहीं, वो उससे दूर है। इसलिए कांग्रेस वालों को इस बात पे दोबारा विचार करना होगा। हरियाणा में विधानसभा और नगर निगम चुनावों से निपटने के बाद भाजपा के संगठनात्मक चुनाव होने जा रहे हैं। कल यानी कि 17 मार्च को हरियाणा भाजपा के संगठनात्मक चुनाव होंगे। इसके लिए आज दोपहर 2 बजे तक आवेदन जमा करवाए गए और ये आवेदन जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए मांगे गए। इसके लिए भाजपा की ओर से एक लेटर भी जारी किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील राणा ने ये कहा कि जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए 45 नामांकन आ चुके हैं, तो 5 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय रखा गया। तो कल यानी कि 17 मार्च को 10 बजे जिलाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए संगठन का ऑब्जर्वर चुनाव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो संगठन पर्व चला हुआ है, आज जिलाध्यक्ष के लिए सभी कार्यकर्ता अपना फार्म भर रहे हैं और 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय है। तो इसमें 50 फार्म हमारे पास, 45 फार्म अब तक आ चुके हैं। अभी 5-6 कार्यकर्ता भी फार्म भर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है कि इसमें हर कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है और 10 बजे से लेकर 2 बजे तक फार्म जमा होंगे और 2 बजे से लेकर 4 बजे तक फार्म की जो छटनी होगी और 4 बजे से 5 बजे तक सभी कार्यकर्ताओं के जो नाम वापस जो लेना चाहेंगे वो होगा। और कल 17 तारीख को 10 बजे जिलाध्यक्ष नया चुना जाएगा। महिलाओं ने भी अपना नामांकन जो फार्म भरा है और ये पूरे प्रदेश में यही सेम टाइम है जो मैंने आपको बताया। हर ज़िले में 10 बजे से 2 बजे तक अपना फार्म जमा करा सकते हैं। 2 बजे से 4 बजे तक छटनी है और 4 बजे से 5 बजे तक अपना जो फार्म में अपना जो नाम भरा है वो वापस ले सकते हैं। कल इसकी घोषणा हो जाएगी जिलाध्यक्षों की। कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के पुनर्द्वार के लिए 29 करोड़ रुपए की परियोजना पर जल्द ही कार्य शुरू होगा। पिपली से ज्योतिसर तक की योजना का टेंडर पूरा हो चुका है। इस महीने कार्य शुरू हो जाएगा। ये परियोजना
पिछली मनोहर सरकार में मंजूर हुई थी, जिसे अब नायब सैनी सरकार पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरीमिश के मुताबिक इस परियोजना के तहत सरस्वती नदी को एक और से पक्का किया जाएगा और उसके किनारे एक रास्ता बनाया जाएगा, जिससे नदी की जो जल धारण क्षमता 200 से बढ़कर 450 क्यूसेक हो जाएगी। मोहन नगर और वशिष्ठ कॉलोनी में रेलवे लाइन के पास जहां से सरस्वती गुजर रही है, वहां पर हम यहां पर पहुंचे हैं। यहां 29 करोड़ रुपए में जो सरस्वती का जीर्णोद्धार थानेसर में होने जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में और पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और उन्होंने ये जो 29 करोड़ का जो प्रोजेक्ट पास किया है, इसका टेंडर लग गया है और इसका काम जल्द अब तक में शुरू होने वाला है। आज ये पूरी जो टीम है यहाँ पर इसको चेक करने के लिए कि जो हमने ये साथ में पैरेलल ड्रेन है, इसको हम अभी ये पक्का किया है और साइड में से इसको पानी निकालने का जो काम शुरू कर दिया है, उसकी वजह से सारा गंदा पानी हम इसमें डाइवर्ट करेंगे। हमारे साथ एमसी भी हैं, नरेंद्र जी और सरपंच साहब भी हैं, खेड़ी मारकंडा के, और सभी लोग हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि सारा जो गंदा पानी है इस गंदे नाले में, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस गंदे नाले में डाइवर्ट हो जाएगा। चरखी दादरी के गांव में घर में प्रेमी जोड़े का शव मिला है। महिला का शव घर की छत पर मिला, तो वहीं युवक की डेड बॉडी जो है वो रसोई घर के पास पड़ी मिली। महिला के पति दूसरे कमरे में और उसके सास ससुर घर में ही सो रहे थे। सुबह परिजनों के द्वारा देखा गया तो मामले का खुलासा हुआ। मरने वाली महिला दादरी की है, जबकि युवक जो है वो भिवानी के गांव उबरा का रहने वाला है। दोनों के प्रेम प्रसंग के चलते मौत होने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर बाढ़ा थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। पुलिस द्वारा हत्या या सुसाइड सहित अन्य एंगलों की जो है वो जांच की जा रही है। आज सुबह करीब 5 बजे डायल 112 पर इतला मिली थी कि संदीप सनफ जयराम वासी हुई के मकान में उसकी पत्नी व एक लड़के ने पॉइजन खा के आत्महत्या कर ली है। ये सूचना पर हम आए, सीन ऑफ क्राइम टीम मौका बुला रखी है, जो निरीक्षण कर रहे हैं। जो भी मामला होगा उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो प्राथमिक जांच में क्या कुछ सामने आया जी? क्या कुछ यहाँ पर मिला है? अभी तक तो ये है पॉइजन लेके सुसाइड किया हुआ। अच्छा, आगे जांच की जा रही है। सुसाइड नोट वगैरह कुछ ना, सुसाइड नोट कोई नहीं है। ये दीपक नाम का लड़का है जो ओबरा गांव का है। यमुनानगर के एक गांव बबल के समीप एक पंजाबी ढाबे पर देर रात एक कार में सवार 4 युवकों ने जमकर तोड़फोड़ की। ढाबा संचालक की माने तो चारों बदमाश नशे में धुत थे और गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे। इन लोगों ने गाड़ी के अंदर ही खाना ऑर्डर कर दिया। तो ढाबा संचालक ने जब गाड़ी के अंदर खाना देने से मना किया तो बदमाशों के द्वारा ढाबे संचालक पर गाली गलौज शुरू कर दिया और तभी एक युवक गाड़ी को सड़क पर ले गया और तेज स्पीड में गाड़ी को लाकर सीधा ढाबे के अंदर काउंटर में गाड़ी को मार दिया। तो एक के बाद एक कई बार ऐसा हुआ और ढाबे का पूरा सामान जो है वो खराब हो गया, सामान टूट गया और सामान सारा तहस नहस हो गया। तो हालात को देखते हुए ढाबा संचालक और उनके साथी वहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि हमलावर डंडे और तलवारों से भी हमला करने में लग गए थे। जिसको देखते हुए ढाबा संचालक ने इस मामले की सूचना 112 नंबर पर दी और पुलिस मौके पर पहुंची और जो बदमाश है उनमें से एक को चोट भी लगी है। जरा देखें। सर मामला ये है कि 4 लड़के आए हैं रात को डिज़ायर में। पहले उन्होंने खाना मांगा, खाने के लिए हमने मना किया। उसके बाद गाली गलौज शुरू हो गया। गाली गलौज के बाद सर उन्होंने फिर हमारे को डांग के साथ मारना शुरू कर दिया। फिर कृपान निकाली, कृपान के साथ उन्होंने सर जब हमारे पीछे लगे हम भाग गए। हम खेतों में भागे, बाद में उन्होंने सारा सामान सर ये तोड़ फोड़ कर दिया हमारा। एक डीप फ्रिज था, एक कोको कोला वाले थे 2, एक अपना कैबिन था। कैबिन के अंदर ये सर अपना गला पैसों वाला वो भी नशा पी रखा था, सिगरेट पी रहे थे। हमने मना भी किया कि सिगरेट मत पियो भैया, इधर ये खालसा ढाबा है, इधर नहीं पीना कुछ भी, दारू वगैरह नशा वगैरह। हाँ सर गाड़ी एक बार मारते थे फिर पीछे ले जाते थे, एक बार मारते थे फिर पीछे ले जाते थे। फिर एक कस्टमर खड़े थे, उनकी भी गाड़ी तोड़ी उन्होंने। पुलिस में सर रात को 1:30 बजे के बाद क्या किया सर 112 नंबर पर कॉल की थी, फिर वो आ गए थे, उन्होंने अपनी कार्रवाई की। फतेहाबाद पुलिस के द्वारा गांव भंडोला वाली में गांव के पंच के घर में रेड करके 182 अफीम के पौधे बरामद किए गए हैं, जिनका कुल वजन 4 किलो 880 ग्राम है। तो पुलिस ने घर में अफीम की खेती कर रहे पंच कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और अफीम के पौधे भी कब्जे में ले लिए हैं। तो आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। जानकारी देते हुए फतेहाबाद के सदर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने ये कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव भडोलावाली में कृष्ण नामक व्यक्ति घर पर अफीम की खेती कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की तो 182 अफीम के पौधे वहां से बरामद किए। ये कल
हमारी सीआईए फर्स्ट की टीम जो है एसआई संजय कुमार के नेतृत्व में गश्त पे थी, तब सोर्सेज ने उनको सूचना दी कि बड़ोलावाड़ी गांव में किशन कुमार है, पुत्र श्री ख्यालीराम, पुत्र श्री सेवाराम, गांव बड़ोलावाड़ी, उसने अपना जो सामने बाड़ा है प्रांगण में उसके जो है अफीम के पौधे जो है वो उगा रखे हैं। इस सूचना पे उन्होंने रेड की तो लगभग ये 182 पौधे जो हैं वो मिले हैं, जिनका टोटल वजन 4 किलो 860 ग्राम हुआ है। इनको कब्जा पुलिस में लिया गया और उसने ये गैर कानूनी काम किया है। इस पर हमने मुकदमा नंबर जो है 87 15/3/25 8 18C 6185 NDPS एक्ट जो है वो थाना सदर में दर्ज किया गया। आगामी अनुसंधान जो है वो अमल में है। पूछताछ हुई है सर, किस लिए हुआ है, जानकारी मिली? इसका ये कहना है कि ये लकवे का पहले मरीज रह चुका है, इसने अपने लिए ही जो है वो किसी ने इसको सलाह दे दी कि खसखस का बीज डाल दो, ये पैदा हो जाएंगे, तो इसने ये जो है अपने लिए उगाई। बाकी गांव में पंच भी बताया जा रहा है। हाँ, 2 बार का पंच ये बता रहे हैं कि 2 बार ये पंच रहा है। पलवल का बंचारी गांव ब्रिज क्षेत्र का जग प्रसिद्ध गांव है। यहाँ की कला संस्कृति की दूर दूर देशों तक पहचान है। यहाँ की नगाड़े की थाप पर ढोलक बाजे और झांझ के साथ गाए जाने वाले रस्सियों पर गांव की नई नवेली दुल्हनें जब नाचती हैं तो रंग जम जाता है। गांव में दर्जनों स्थानों पर होली का चौक लगता है, जहां एक ही बार में कई महिलाएं और पुरुष एक साथ एक जोड़ी बनाकर नाचते हैं और दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। इतिहास जी अशोक हमारे दादा बाबा, हमारे जो गुरु जी है वह 80 उम्र, तो उनसे पहले बहुत ज्यादा पहले चलता आ रहा है और 80 तक हम चला रहे हैं। क्या पीढ़ी बीती कोई अंदाज नहीं। सबसे पहले विजय जो हमारे दादा है वो लाए आए, उससे फिर छाजू नथन हुई, फिर बाबा चतुर्भुज हुई, हीरेलाल तुलाराम हुई, फिर सुखराम जी हुई, उससे फिर बहुत कवि 108 कवि बस्ती हमारी कवि जो बस्ती है गांव में। कैसी में एक मिला काम 2 मिलेंगे, हमारे में 108 कवि हर वक्त आज भी होंगे, पहले भी रहेंगे। और धार्मिक चीज मिली, जब बहन बेटी माँ बाप सब सुने उसे। हमारा के अंदर आग नहीं होगा, हमारे ये नहीं है कि जैसे के अंदर आग करें, हमारे सब ऐसे पंचायत नाम। एक हमारी कैसेट नहीं भरी जाती, जो मतलब कैसेट भर रहे हैं या मतलब रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। चौक होंगे 8 जगह लग रहे हैं सब। मंदिर का कितना पुराना इतिहास है? मंदिर को जी अभी महाराज बैठे, हमें तो महाभारत काल से ही है। दाऊजी महाराज का इतिहास हमारा पहले बनता है। हाँ, और मान्यता क्या है? मान्यता दाऊजी महाराज चरण की मानता है। 24 गांवन का मंदिर है हमारा। और यहाँ बड़ी धूमधाम से होली का मेला मनाया जाता है और होली भी काफी अच्छी तरह से मनाया जाता है। जो कि यहाँ पर मेला लगता है और होलियाँ खेली जाती हैं और रात को चौफी वगैरह होता है और बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है बंचारी गाँव का। ये प्राचीन काल दाऊजी का मंदिर है जिस पर मेला लगता है। वहाँ पर होली की मशहूरी है, इसमें जो होली होती है ना जी हमारे यहाँ पर, ये धार्मिक गीत गाए जाते हैं। और गाँवों में तो वैसे लोग वैसे की तरह थे, लेकिन हमारे यहाँ जो अच्छे कवि हुए हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे सत्संग बना करके रखा है और बहुत ही अच्छे मतलब धार्मिक जो भजन होते हैं उसके अंदर। पहली बार इस तरीके की होली देखी है दिल्ली में। इतनी अच्छी होली हमें नहीं पता था कि इतनी बेटर से बेटर होली भी यहाँ हो सकती है। मतलब पिचकारियाँ, इतनी बड़ी बड़ी पिचकारियाँ देखी, कलर्स देखे, बहुत भीड़, इतनी भीड़। और पीतल की पिचकारी मैंने फर्स्ट टाइम देखी है लाइफ में। मैंने आज से पहले नहीं देखी थी और इतनी बड़ी पिचकारियाँ मैं फर्स्ट टाइम ही देखी है। और यहाँ बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे नाच गाना भी हुआ। इवन दिल्ली में तो दिन में प्रोग्राम खत्म हो जाता है, बट यहाँ पर सुबह हमने पिचकारी का कलरफुल देखा, फिर हमने इवनिंग में शाम के आके यहाँ पे नगाड़े, डांस वगैरह सब कुछ देखा, जो कि मुझे तो डांस वैसे ही बहुत पसंद है और यहाँ आके बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।